टॉपिक 2 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चार्ट, जो कि साइन थीटा मतलब साइन ज़ीरो, साइन थीटा की जगह पे हम सारे ज़ीरो में ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे 0 डिग्री, साइन थीटा की जगह पे साइन 30 पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर हम 0/4 अगर करते हैं तो 0 होगा, 0 अगर अंडर रूट में है तो भी वो 0 ही होगा। देन उसके बाद यहाँ अंडर रूट 1/4 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू 1 × 1 करेंगे तो 1 रूट से निकलेगा, 2 × 2 करेंगे डिनोमिनेटर तो 1/2 निकलेगा। क्लियर। यहाँ पे 1/2 2/4 कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2, मतलब यहाँ काटने के बाद 1/2 अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम 1 तो 1 × 1 हो जाएगा, 1 एज इट इज़ हम नीचे कर देते हैं। देन उसके बाद अंडर रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 डिनोमिनेटर, तो अंडर रूट 3 अपॉन यहाँ 2 आएगा। क्लियर। यहाँ पे 1 हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ 1/1 हो जाएगा, तो 1 अंडर रूट में 1 ही होगा। ठीक। अब हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि जो साइन होता है वो जो कॉस होता है वो साइन का जस्ट रिवर्स होता है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1, ये रिवर्स हो जाएगा। देन उसके बाद ये 3/2 हो जाएगा, ये 1 ये मिड टर्म वैसे उतर जाएगा, मतलब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इक्वल होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 और ये 0 एज इट इज़ उतर जाएगा। tan की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0, tan की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 1/3 हो जाएगी, और उसके बाद 1 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन हम नॉट डिफाइंड ही पढ़ेंगे, नॉट डिफाइंड। देन उसके बाद कॉसेक आता है, कॉसेक होगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा 2, ये अंडर रूट 2 और ये 2/√3 और ये 1 हो जाएगा। क्लियर। देन सेकेंड इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते थे जो कॉस होता है वो जो सेकेंड होता है वो कोसेकेंड का जस्ट रिवर्स होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे मिड टर्म जो है मतलब कॉसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री भी इक्वल होंगे, जो कि अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड एज इट इज़, यहाँ नॉट डिफाइंड ही होगा। कॉट थीटा जो कि tan का जस्ट रिवर्स, हमने पीछे भी पढ़ा है, tan का जस्ट रिवर्स होता है, तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ से ये नॉट डिफाइंड यहाँ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। देन उसके बाद ये अंडर√3 वैल्यू यहाँ आ जाएगी, मतलब कॉट 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री होगा। यहाँ मिड टर्म एज इट इज़, मतलब tan 45 की डिग्री और कॉट 45 की डिग्री भी सेम होगी, जो कि 1 होगी। ठीक। और यहाँ होगा tan 30 डिग्री जो होगा वो कॉट 60 डिग्री के बराबर होगा, जो कि ये होगा, और कॉट 90 डिग्री जो होगा वो tan 0 डिग्री के बराबर होगा, जो कि 0 होगा। क्लियर। ये जो इतनी वैल्यूज़ हमने फाइंड की है वो एक्चुअल, अगर यहाँ पे साइन थीटा दे देता है, कॉस थीटा दे देगा या tan थीटा दे देगा, तो वो ये जो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, वो एंगल एक ही बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे है एंगल एक ही बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल्स टू कॉस एंगल ए हम लिख सकते हैं, ये हमारा पहला फार्मूला। दूसरा tan 90 डिग्री अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए लिख सकते हैं। सेक अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक एंगल ए लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल्स टू साइन ए। ठीक। देन यही हो जाएगा कॉट के साथ, कॉट 90 डिग्री माइनस ए अंडर ब्रैकेट tan ए। देन 6 हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए अंडर ब्रैकेट सेक ए। इतनी वैल्यूज़ हमारी जस्ट इस मतलब अगर हम क्वेश्चंस आगे आपके हैं
8.3 में इस सारे फार्मूलाज के यूज़ हैं, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिंपली हमने बताया कि इस एंगल के लिए होते हैं, जितने वैल्यूज़ निकले हैं वो इस एंगल के लिए निकले हुए हैं, जो कि हमारा एंगल ये है एलिवेशन एंगल इसको बोलते हैं। नीचे से देखने पे जो ऊपर एंगल बनता है उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर।